दोस्तों, समय का सदुपयोग करना सीखें। आप लोग सब जानते हैं जिंदगी में सबसे बड़ा जो चीज होता है वो समय होता है। समय जब एक बार निकल जाता है वो दोबारा नहीं आता है, इसलिए समय को फॉलो करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कुछ लोग होते हैं पैसों के चक्कर में बस भागम भाग लगा रहता है, उन पैसों को अपने ऊपर खर्च भी नहीं करते हैं, कंजूसी करते हैं और एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो पैसा किसी काम का नहीं होता है, बस यही होता है कि जीवन के कुछ पल और जी लूं। दोस्तों, मैं आप लोगों का समय जाया नहीं करूंगा और सीधे एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि समय से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, एक बार एक आदमी था, वो हमेशा पैसा कमाने के लिए व्यस्त रहा करता था और ऐसा करते करते एक दिन वो बहुत अमीर आदमी बन गया, लेकिन उसके पास पैसे खर्च करने के लिए समय नहीं था, या फिर यूं ही कहिए कि वह बहुत कंजूस था और वह अपना पैसा खुद के लिए भी खर्च नहीं करता था। लोगों के बीच उसकी छवि ज्यादा कुछ नहीं थी, लेकिन वह इन चीजों पर ध्यान नहीं देता था। ऐसा करते करते उसकी जिंदगी बीत रही थी, लेकिन अब भी उसमें पैसों का मोह नहीं छूट पा रहा था। और एक दिन उसकी एक्सपायरी डेट आ गई, क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका था, ज्यादा एनर्जी उसके अंदर नहीं बची थी। इसलिए एक दिन उसको निमंत्रण आ गया यमराज का। यमराज ने उसके द्वारा एक दस्तक दी और कहा, चलिए महामहिम, आपका समय हो चुका है। अब उस आदमी की यमराज से क्या बातचीत होती है सुनिए, बहुत ही मजेदार है। आप मुझे इस तरह से नहीं ले जा सकते हैं। यमराज कहा, क्यों? मेरे पास बहुत पैसा है और मैं आपको पैसा दे सकता हूं, आप मुझे जीने का समय दे दीजिए। यमराज ने कहा, यह मुमकिन नहीं है, लेकिन उसने कहा कि मैं आपको 50% देने के लिए तैयार हूं। मैंने अपनी जिंदगी में इन पैसों को बहुत मेहनत के दम पर कमाया है, उन पैसों को देने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन यमराज ने कहा, नहीं हो सकता, जो लिखा जा चुका है वह बदला नहीं जा सकता है। लेकिन वो फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक के बाद एक यमराज को रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। फाइनली उसने कहा कि आप मेरी सारी संपत्ति ले लीजिए, क्या आप मुझे जीने के लिए 1 घंटा दे सकते हैं? यमराज ने मना कर दिया, ऐसा भी संभव नहीं हो सकता है। उसको समझ में आ चुका था कि समय की महिमा बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। आज मैं मेरा 1 घंटा 1 मिनट कोई काम का नहीं, मेरी आपसे विनती है, आप मुझे एक पत्र लिखने का समय दे दीजिए, इसे मरने से पहले आखिरी इच्छा समझ लेना। यमराज ने बोला, हाँ ठीक है। उस पत्र में क्या लिखा यह सुनिए। उसने लिखा कि जिस किसी को भी यह पत्र मिला है, मेरी आपको एक सलाह है कि आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि जिंदगी में पैसों के पीछे मत भागना। आप अपने पैसों से अपने समय को नहीं खरीद सकते हो। आधुनिक इतिहास में या आधुनिक जीवन में समय से कीमती कोई नहीं है। समय सबसे बड़ा बलवान है, इसलिए अपने जीवन को भरपूर तरीके से जिए, क्योंकि आप जीवन को पैसों से नहीं खरीद सकते। बाकी यह जीवन आपका है, आप जैसे चाहो वैसे जी सकते हो। लेकिन मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया सिवाय पैसे कमाने की, और वह पैसा मेरे कुछ काम का नहीं आया। इसलिए मेरी आपको यह सलाह है कि आप जिंदगी को खुलकर जिएं, खुशियां बांटें और खुश रहें, यही मेरी आपको सलाह है। तो दोस्तों, आपने सुना कि किस तरह कहानी हमें समय की महिमा पाठ पढ़ाकर चली गई। जिंदगी में देखा जाए तो समय का महत्व हमें समय ही सिखा सकता है। बात थोड़ी सी मैंने गहराई वाली बोली है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि समय का महत्व जीवन में समय ही हमें सिखाता है, क्योंकि चोट लगने पर ही इंसान संभलता है, और ज्ञानी ही क्या जिसको ज्ञान समय से पहले ना मिल जाए। तो मैं आपसे आशा करूंगा कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी, आपने कुछ इस कहानी में सीखा होगा, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि आप अपने लाइफ को हंसी और खुशी से जिए। ये जीवन एक बार ही मिलता है, एक बार जब चला जाता है दोबारा नहीं मिलता है। इसलिए अपने जीवन को खुशहाल तरीके से जिए, बस पैसों के पीछे ना भागें। पैसों के साथ साथ अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में खुशियां बांटने का काम करें।